नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी परिवार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग चल रहे थे यूजीसी नेट के अंतर्गत जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर अब तक के श्रृंखला के अंतर्गत हुए हैं, उन श्रृंखलाओं के अंतर्गत। तो इसमें अब तक हम लोग चल रहे थे, प्रीवियस ईयर के पेपर हम लोग हल कर रहे थे। तो उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग चलेंगे जो हमारा पेपर थर्ड है, जो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत है। तो जो वर्ष 2014 में, यानी जून 2014 में, ठीक है, जून 2014 के अंतर्गत जो प्रश्न पत्र आया था उसको हल करेंगे। यहाँ पे सभी प्रश्न के उत्तर आपके ऑफिशियल आंसर की से दिए जा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन क्लिक करिए। अगर किसी अन्य कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कह रहा है राजनीतिक सिद्धांत को, ठीक है, सरकार के उद्देश्य के बारे में व्यवस्थित सोच के रूप में किसने परिभाषित किया है। ऑप्शन देखिएगा, लीकॉक, गार्नर, प्लेमेट, बर्लिन। तो किसने किया था दोस्तों, बताइए आप इसका उत्तर सही। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों है आपका सी, प्लेमेंटास महोदय ने किया था। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, अगर आपको वीडियो की स्क्रीन कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पे, ठीक है, जो आपके आई बटन है यहाँ पे क्लिक करिए और अपनी पिक्सल क्षमता बढ़ा लीजिए। जैसे 340 होगा, 380 होगा, उसको बढ़ा लीजिए तो आपको वीडियो एकदम क्लियर दिखेगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है देखेंगे, द फिलॉसफी ऑफ J.S. मिल, यानी जॉन स्टुअर्ट मिल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, द फिलॉसफी ऑफ J.S. मिल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन देखिएगा, एम काउनलिंग, जग्रे, R.P. आंस्चूच, J.W. मूलर। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों बताइए, दूसरे का उत्तर बताइए। तो दूसरा उत्तर है दोस्तों वो है R.P. आंस्चूच महोदय ने, ठीक है, द फिलॉसफी ऑफ J.S. मिल नामक पुस्तक के लिए की रचना की थी। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगला क्वेश्चन है, सावित्री के लेखक कौन है। M.N. रॉय, ठीक है, महाबेंद्रनाथ रॉय यानी महात्मा गांधी, अरविंद घोष और R. टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो इसमें सावित्री पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक से पूछे जाते हैं अक्सर, ये ध्यान रखिए आप। तो इसमें जो सही उत्तर दोस्तों है अरविंद घोष, ठीक है, अरविंद घोष जी ने लिखा था। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि एक बार प्रभु को प्रवेश करने दिया जाता है, एक बार प्रभु को प्रवेश करने दिया जाता है तो मानव की संप्रभुता का अंत हो जाता है। यह कथन किसका है, B.R. अम्बेडकर साहब का, विवेकानंद जी का, M.N. रॉय का, या जवाहरलाल नेहरू जी का। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों है M.N. रॉय, ठीक है, M.N. रॉय ने ठीक कहा था, एक बार प्रभु को प्रवेश करने दिया जाता है तो मानव की संप्रभुता का अंत हो जाता है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा दोस्तों, कह रहा है किसने कहा था आदमी वही होता है जो वह खाता है। कार्ल मार्क्स ने, एंजल्स ने, लेनिन ने, या फ्यूरबाख ने। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दीजिए। आदमी वही होता है जो वह खाता है, किसने कहा था। तो ये कहा था फ्यूरबाख महोदय ने। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर है फ्यूरबाख, यानी डी ऑप्शन सही है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर दीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादक किसे माना जाता है। तो माना जाता है दोस्तों लॉक को। किसे माना जाता है, लॉक को, यानी जॉन लॉक को माना जाता है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, कह रहा है मैकियावेली के लेखों के संबंध में कौन सा सही है। ठीक है, डिस्कोर्सेस, द गोल्डन एज, द आर्ट ऑफ वार, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर दीजिए दोस्तों। मैकियावेली के लेखों के संबंध में कौन सा सही है, यानी मैकियावेली की पुस्तकें हैं सारी। तो दोस्तों यहाँ पे पहला भी सही है, डिस्कोर्सेस भी, द गोल्डन एज भी सही है, द आर्ट ऑफ वार, तो उपयुक्त सभी। इसमें से सही उत्तर है वो दोस्तों डी ऑप्शन है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
तो क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, यहाँ पे सूची दी गई है, उसको सम्मिलित करना है। तो चलिए सम्मिलित करते हैं, देखते हैं सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को साथ सम्मिलित करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले एक तरफ देखिएगा यहाँ पे चिंतक लिखा है, दूसरी तरफ उसके विचारधारक लिखे हैं, इस हिसाब से आपको मैच करने हैं। तो आप चलिए बेज महोदय हैं जो, उनका संबंध जो है वो है न्याय के हकदारी सिद्धांत से, ठीक है, न्याय के हकदारी सिद्धांत से है। आगे देखेंगे जो आपका गार्थियर महोदय हैं, उनका संबंध है पारस्परिक लाभ से, ठीक है। और तीसरा है डावेरिकन महोदय हैं, उनका जो संबंध है वो है इक्वलिटी पर से, और जो नॉजिक महोदय हैं वो वैश्विक न्याय से हैं। तो ये दोस्तों इस आपके मैच हैं, आपका मैच कर लीजिए, इसको इसकी शॉर्ट ले सकते हैं। आगे चलेंगे दोस्तों, आगे चलिए बच्चों, देखिएगा प्लेटो ने अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया है, ठीक है। प्लेटो ने अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया है और निम्नलिखित के अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया है। तो कौन से इसके पुस्तक के अंतर्गत किया है? द रिपब्लिक के अंतर्गत, द पॉलिटिक्स के अंतर्गत, या द लॉज के अंतर्गत, या द टिमॉस के अंतर्गत। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों आंसर है डी, द टिमॉस के अंतर्गत इसने कहा था। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभिकथन और कारण दिया गया है। तो अभिकथन को देखते हैं। कह रहा है रॉल्स के लिए अधिकार अच्छे से पूर्व की स्थिति है, ठीक है, यानी जॉन रॉल्स है जिसने न्याय सिद्धांत की बात कही है। आगे है दूसरा, कुछ के लिए स्वतंत्रता हानि को दूसरे के बीच बांटे बृहद उत्तम द्वारा अधिकार बना लिया जाता है। तो इसमें से आपको बताना है सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर दोस्तों आपका है बी, ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, लेनिन के लेखों के आरोही क्रम में सही अनुक्रमांक बताइए, ठीक है। तो जो लेनिन का सही अनुक्रमांक है वो बताना है। तो सबसे पहले देखिए लिखा है यहाँ पे लेफ्ट विंग कम्युनिज्म, तो हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों है आपका, मान लीजिए द वार एंड द सेकेंड इंटरनेशनल, ठीक है। और दूसरा आपका है द स्टेट ऑफ रिवॉल्यूशन, और जो तीसरे के अंतर्गत आपका आएगा वो आएगा आपका प्रोटियन रिवॉल्यूशन एंड रेनगेट कोटास्की, ठीक है। और जो चौथा बच्चा आपका ये है पहला, ठीक है, लेफ्ट विंग कम्युनिज्म। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो दोस्तों है आपका ए, ठीक है। आप मैच कर लीजिए, देख लीजिए इसको। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, माओ की सुप्रसिद्ध उक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा एक समाविष्ट नहीं है? ऑप्शन देखिएगा, युद्ध में शस्त्र महत्वपूर्ण कारक होते हैं परंतु निर्णायक नहीं। राजनीति खून खराबे के बगैर युद्ध है। तीसरा कह रहा है पार्टी गन को नियंत्रित करती है और गन को पार्टी को नियंत्रित करने की अनुमति कभी नहीं दी जानी चाहिए। चौथा कह रहा है कि अंतिम वाला, आइए सैकड़ों फूलों को खिलने दें और सैकड़ों विचारधारा संप्रदाय को प्रतिस्पर्धा करने दें। तो इसमें से कौन सा समाविष्ट नहीं है कथन? तो बताना है दोस्तों। तो बताइए आप, क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर दीजिए। तो इसमें जो सही उत्तर है वो दोस्तों है खून खराब, यानी राजनीति खून खराबे के बगैर युद्ध है, ये समाविष्टि नहीं है उसका, ठीक है। जब इसने पार्टी गन की बात कर दी, शस्त्र की बात कर दी, सैकड़ों फूल की बात कर दी, तो कहाँ हो जाएगा। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, तिलक द्वारा लिखी पुस्तक निम्नलिखित में से कोई एक नहीं है। द ओरियन, आर्कटिक होम इज़ द वेदास, गीता रहस्य, लाइफ डिवाइन। तो बताइए दोस्तों इसमें से क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर दीजिए, क्या नहीं है। तो जो इसमें सही उत्तर दोस्तों है लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष जी का है और सभी, ठीक है, तिलक जी की पुस्तकें हैं। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत किससे लिया गया है? जर्मन क्लासिकल दर्शन से, या ब्रिटिश राजनीतिक अर्थव्यवस्था से, फ्रांसीसी क्रांति परंपरा से, या स्वतंत्रता का अमेरिकन युद्ध से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर दीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ लीजिए। जो राज्य और क्रांति के बारे में लिया गया मार्क्स का सिद्धांत वो लिया गया दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति, जो कब हुई थी? 1789 में,
ठीक है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ये भी पूछा जाता है कब हुई थी, 1789 में, जिसमें एक शासक था लुई 16वां, आपको याद होना चाहिए। वो कहता था आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, तो उसको हटा के नई वहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना हुई थी। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, कह रहा है कि अरस्तु ने किनके द्वारा प्रदर्शित आदर्श राज्यों के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को अर्पित किया है? थैलिस, हिप्पोडेमस या प्लेटो या उपयुक्त सभी? अरस्तु ने इनके द्वारा, यानी जो दिए गए नीचे, प्रदर्शित आदर्श राज्यों के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को अर्पित किया है। तो बताना दोस्तों किस पे अर्पित किया है? तो अर्पित किया है दोस्तों उपयुक्त सभी, ठीक है, इन थैलिस पे भी, हिप्पोडेमस पे भी और प्लेटो पर भी। तो आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, अभिकथन और कारण दिया गया है। देखेंगे हम लोग अभिकथन। लुसियन डब्ल्यू पाई के अनुसार समानता, क्षमता और विभेदीकरण राजनीतिक विकास की विशेषताएं हैं। वही कह रहा है, दूसरा कह रहा है राज्य को इन पहलुओं को सुदृढ़ बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। तो इसमें जो सही उत्तर देखिए दोस्तों क्या है, 16 का उत्तर बताइए। ऑप्शन आपके साथ है नीचे। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो दोस्तों है बी, ए और दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, पारंपरिक समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया है विसारित, विशिष्टतावादी, आरोपणी या उपकरणीय सहायक। तो नीचे दिए गए कोटों के साथ सही उत्तर का चयन करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर दीजिए, देखिए क्या है। तो इसमें जो सही है वो पहला है, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 इसकी प्रक्रिया के अंतर्गत है। विसारित होता है, फिर विशिष्टतावादी होता है, फिर आरोपणी होता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, एल्विन टॉफलर ने अपनी पुस्तक पावर शिफ्ट में शक्ति के प्रकारों में निम्नलिखित में से एक किसकी चर्चा नहीं की है? हिंसा की, सामाजिक संरचना की, संपत्ति की या ज्ञान की? तो 18 नंबर का उत्तर दीजिए दोस्तों, क्या है? यानी एल्विन टॉफलर ने अपनी पुस्तक पावर शिफ्ट में किसकी शक्ति के प्रकारों में कौन सा वर्णन नहीं किया है? तो नहीं किया दोस्तों वो सामाजिक संरचना की नहीं की है और सबकी की है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक आधुनिकरण आया और उसके बाद लेखक हैं, तो इसको आपको मैच करना है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। तो दिया है संरचनात्मक संप्रदाय, तो ये किससे संबंधित है? डेविड एफ्टर से, ठीक है। आगे है मानविकी संप्रदाय प्रौद्योगिकी, ये किस संबंधित है? ये है आपके जी आलमंड महोदय से। और जो तीसरा है प्रौद्योगिकी संप्रदाय, ये किस संबंधित है दोस्तों? वो आपके हैं महात्मा गांधी से। सॉरी दोस्तों, ये आपके गलत हैं, इसको फिर से देखिए मैच करिए, ठीक है। ये नहीं है आपका आंसर। तो देखिएगा जो आपका संरचनात्मक संप्रदाय है वो आपका है, ठीक है, आलमंड महोदय से, ठीक है दोस्तों। और जो आपका मानविकी संप्रदाय है वो आपका है गांधी जी से। और जो प्रौद्योगिकी संप्रदाय है वो आपका डेविड एफ्टर से है। और जो मनोवैज्ञानिक संप्रदाय है वो डेनियल लर्नर से है। इसके लिए क्षमा चाहेंगे दोस्तों, ये आपका सही उत्तर ये है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में ऑप्शन के अंतर्गत दोस्तों आपका ए है, ठीक है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या करा है? निम्नलिखित देशों के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है, तीसरे सत्र के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। तो इसमें देखिएगा यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, फ्रांसीसी राष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रपति या भारत के उपराष्ट्रपति। तो नीचे दिए कोड के अनुसार आपको उत्तर देना है दोस्तों। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर दोस्तों है आपका पहला, ठीक है। केवल निम्नलिखित जो नीचे देश हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति, ठीक है, जो तीसरे सत्र होता है उसमें चुनाव नहीं लड़ सकते, 2 बार लड़ सकते हैं। तो दोस्तों कुल आपके 20 क्वेश्चन हुए। आगे कड़ी फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के अंतर्गत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।